क्या आप जानते हैं कि रेखा और जया बच्चन कभी एक ज़माने में एक-दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त रही थीं? जी हाँ, और ये बात सच है क्योंकि जब रेखा की फ़िल्में हिट होने लगी थी, रेखा को बॉलीवुड में कामयाबी मिलने लगी थी, तो 1972 में रेखा ने जुहू में अपार्टमेंट में आकर रहने लगी थी। यहीं पर जया बच्चन जो उस टाइम पे जया भादुड़ी थी, वो भी रह रही थी। कहा जाता है कि इसी अपार्टमेंट में जया के घर रेखा काफ़ी आती-जाती रहती थी। रेखा और जया एक-दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी, अपने करियर के बारे में और अपनी लाइफ़ के बारे में भी। यहीं पर रेखा को बहुत सारे जो थी अहम एडवाइस भी देती थी जया बच्चन कि उनको अपने करियर के बारे में थोड़ा संजीदा होना चाहिए, अपने करियर के बारे में और अपने जो है फ़िल्मों के बारे में उनको थोड़ा-बहुत सीरियस होकर चलना चाहिए। यही वो टाइम था जब रेखा की पहली मुलाकात हुई थी अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, दरअसल अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी क्योंकि उन दिनों फ़िल्में कर रहे थे। एक फ़िल्म तो वो कर ही रहे थे जंजीर जो कि बाद में बहुत सफल रही थी। इसी अपार्टमेंट में अ, जया भादुड़ी के अपार्टमेंट में ही रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी। और इस तरह जब रेखा की पहली मुलाकात के बाद दोनों अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फ़िल्म जंजीर हिट हो गई थी क्योंकि जया भादुड़ी ही एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अ, अमिताभ बच्चन के डूबते करियर की नैया को पार लगाया था और उन्होंने जंजीर फ़िल्म अमिताभ बच्चन के साथ साइन की थी। दरअसल अमिताभ बच्चन से पहले जया बच्चन हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्थापित नाम बन चुकी थी। और जब कोई नई हीरोइन और कोई भी स्थापित हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, तो उस टाइम पे जया बच्चन जो कि उस टाइम पे जया भादुड़ी थी, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म जंजीर करने की हामी भरी और इस तरह दोनों में काफ़ी अच्छी जान-पहचान हो गई। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी में उस टाइम पे ये बात तय हुई थी कि अगर फ़िल्म जंजीर हिट हो गई, तो दोनों लंदन घूमने जाएँगे। तो उस टाइम पे जब फ़िल्म हिट रही और अमिताभ जया के साथ लंदन जाना चाहते थे, तो अमिताभ बच्चन के परिवार वालों ने अमिताभ से कहा कि किसी भी लड़की के साथ तुम बाहर कैसे ऐसे ही घूमने जा सकते हो, जब तक कि तुम्हारी उसके साथ शादी ना हुई हो। तो इस तरह अफ़रा-तफ़री में वो बेहद ही ज़्यादा जो है अ, तेज़ी से ये मामला पूरा हुआ और अमिताभ बच्चन और जया की शादी हो गई और इन दोनों की शादी हुई थी 3 जून 1973 को। तो इस तरह दोनों ने शादी के बंधन में बंधे दोनों और इस तरह दोनों की जो थी गृहस्थी लाइफ़ शुरू हो गई। उसके बाद तो पूरा माजरा आपको पता ही है रेखा और अमिताभ की एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसे हुई, वो धीरे-धीरे एक साथ बहुत सारी फ़िल्में करने लगे, जहाँ पर रेखा और अमिताभ एक-दूसरे को पसंद करने लगे और इस तरह दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। और वही दोस्ती जो रेखा और जया में बहुत गहरी दोस्ती थी, एक बार तो ये जया बच्चन की गृहस्थी को ख़त्म करने का कारण भी बनने लगी थी। क्योंकि ये बात सच भी है कि रेखा ने भले ही अमिताभ और जया की गृहस्थी को ना तोड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके रेखा के साथ अमिताभ बच्चन के अफ़ेयर्स ने कहीं न कहीं दोनों जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्तों पर ज़रूर जो है असर डाला था। इस बात